आइए सब अपने बीज अपने हाथों में उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन ब्रांचें अपने हाथ में बीज पकड़ रही हैं, आशीष मिलेगी उन्हें। जो मुझे ऑनलाइन घर में बैठ के सुन रहे हैं, इसी समय फिर कर रहा हूँ, जब आप ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में जब आप बीज बो रहे हैं, आपका बीज आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होगा। आपके बच्चे 100 गुना फलवंत होंगे, मिराइकल होंगे आज से आपके साथ। क्या आप चाहते हैं आपके साथ मिराइकल हो, आप आशीष में बदले जाएं आज? पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय बैंक में बीज बो रहे हैं, 3 दिन लगातार बीज बोना, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे वो। मर्जी आपकी, जिसको बिजनेस खुलवाना है वो 3 दिन लगातार बीज बोए। यह भविष्यवाणी आपके लिए चर्च यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनका दान, इनका बीज मेरे पिता 100 गुना फलवंत और नुकसान होने बंद हो जाए आज से। ये गुड न्यूज के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके जीवन में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन सुने, इनको आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इस समय सुनना ध्यान से, आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आएगा, आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। आप बीज बोने में तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार हैं बीज बोने के लिए? ये याद रखना, जो 3 दिन लगातार बीज बोएगा वो दिसंबर से पहले नई गाड़ी में आएगा, याद रखना। आमीन। आपका बीज बेस्ट बीज होना चाहिए, आपका बेस्ट बीज होगा। आप ये कहेंगे, ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिनके नाम मैं से देख रहा हूं लेकिन मैं कहूंगा नहीं आज। आप सब नई गाड़ी के साथ आएंगे। आमीन। आपके घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर, आप देखेंगे आपके पास पैसा नहीं था, कहां से आगे जाओ, विश्वास से ले लेना, किस्त अगले साल भरेगा, परमेश्वर भरेगा आपकी। विश्वास करो, विश्वास करो। ये शोभा यात्रा आपके लिए नई गाड़ी के साथ आनी चाहिए। आमीन। क्या विश्वास कर रहे हैं आप? नए फ्लैट के साथ, नए घर के साथ। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपनी अपनी बाइबल खोलने, शाबाश, जल्दी जल्दी। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कितने लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से? वो लोग हाथ उठाएं और इसी समय वचन को खोलें। प्रभु आपके जीवन में काम करे। और कैमरेमैन जो कैमरे पर बैठे हैं और खड़े हैं, हाँ, वो अपना दिमाग सही रखें। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की ब्लेसिंग उतरे और आशीर्वाद में बदलें। आपके घर में आशीर्वाद आए यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च आशीष लेने के लिए? yes. अरे हाँ कि ना? हाँ। अरे जोर से काहे नहीं बोलते? जोर से बोलो। हाँ। अरे हाँ कि ना? हाँ। विश्वास कर रहे हैं आप? कि पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मैं कह रहा हूं कि अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। आप बोलो, अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। देखो कितने 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 गुस्से वाले लोग हैं यार, पड़ोस में बरकत दे ही नहीं रहे, आमीन बोल ही नहीं रहे। आमीन। अरे मैं आपके, इसका मतलब आज भी आप अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं। मैंने कहा अगली बरकत आपके बाजू वाले घर में चली जाए, आपके पड़ोस में चली जाए। और लोग इतने गुस्से में हैं, कह रहे नहीं मानी जानी चाहिए अगली बरकत। मैंने कहा जो चर्च में बैठे हैं वो आपका पड़ोसी होता है, जो आपके साथ बैठा है, आपके पड़ोस में चली जाए। आमीन। आप बोलेंगे आमीन। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगली बरकत आपके पड़ोस में चली जाए। आमीन। अगली बरकत आपके दुश्मनों के घर चली जाए। आमीन। इसका मतलब आपका दुश्मन है कोई? तो मसीह में आने के बाद आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपके मुंह से आमीन निकलना ही नहीं था, आपने बता दिया कि आपका दुश्मन भी है कोई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से सारे दुश्मन खत्म हो जाएं यीशु के नाम में। मतलब वो आपके दोस्त बन जाएं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाली बात है। अगर आज आप वचन में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। और बात नहीं करना 5 मिनट की, जो आगे बैठे हैं आपको इसलिए नहीं बिठाया, आपको VIP नहीं है, आप इस समय परमेश्वर के जन हैं। आप सुने, आप ध्यान से, कोई बोले ना, बच्चा कोई बड़ा बात ना करे। जब हंसने का टाइम है तब हंसे। देखा कालो मान जाता। तो आपको इसमें बात नहीं करना है, क्योंकि वचन के टाइम पादरी को, हर पादरी को गुस्सा आएगा अगर आप वचन में डिस्टर्बेंस करेंगे। क्योंकि
वचन अगर आपके दिमाग से निकल गया तो शैतान हमेशा यही चाहता है कि लोग वचन को सुनने ना पाए और ये घर पर जाकर फिर से दुखी हो जाए। समझ गए? जितने आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं यहाँ पर किसी ऐसे रोमा को देख रहा हूँ। रोमा, कोई जानता है रोमा को? हाथ उठाओ। हाँ, अरोमा, अरोमा। हाँ, 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 लड़की, कम हियर। हाँ, आगे निकल कर आओ। क्या नाम है आपका? बताओ, शाबाश, फटाफट। अपनी अपनी बाइबल, कौन लाए हैं बाइबल? अपने हाथों में उठाओ, जोर से अपनी बाइबल उठाओ, जोर से करो। अपनी बाइबल उठाओ, ऊपर करो, ऊंचा करो हाथ। शाबाश, पूरा चर्च लेकर आए हैं। परमेश्वर इन्हें 100 में से 100 नंबर दे दे आज। आमीन। कितने नंबर मिलेंगे? कितने नंबर मिलेंगे? 100। हाँ, प्रभु के आत्मा ने यहाँ रखा। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर। कौन आया और आपके साथ? सर बहन भी आई है। बुलाओ फिर अपनी बहन को जल्दी से। आज आपके लिए आशीषें खुल रही हैं यीशु के नाम में। तेरा नाम क्या है? रोमा। हाँ, पीछे खड़ी है एक और। आ जा, वो भी आ जा। हाँ हाँ हाँ। आज मैंने कहा था कि वेट लूज की मीटिंग है, लेकिन उन्होंने पोस्टर लगाया नहीं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अभी हम जल्दी जल्दी से। हाँ, जल्दी जल्दी से। हाँ, क्या नाम है आपका? रोमा। रोमा, 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 रोमा। अरोमा। सुनो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। रोमा, रोमा, रोना नहीं, रोमा। क्या? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल रोमा, रोना नहीं। और इस समय जैसे ही मैंने रोने का नाम लिया, रोमा, हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहा तू? रोमा, रोना नहीं। मेरे सामने आ जाओ इधर। शाबाश। हाँ हाँ, कैमरा तेरा ऑन नहीं हो रहा। देख, सब बंद कर, सब चेक करा ले जाके, चेक करा ले, चेक करा ले। इधर करो इसको। हाँ, शाबाश, इधर आओ। शाबाश, जल्दी जल्दी से। हाँ बेटे, क्या नाम है? जल्दी खड़ी हो उधर। क्या नाम है आपका? रोमा। रोमा। और मैंने क्या कहा? भी रोमा, रोना नहीं। ठीक है, रोमा, रोना नहीं। और शैतान ने तुझे खूब रुलाया मेरे बोलते। देखो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसका नाम रोमा है और इसको शैतान रुलाता रहता है, इसको अपसेट करके रखता है। तेरा कोई काम नहीं बनेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी और इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें फिर कहता है एक को नहीं दूसरे को भी रुलाता है। कैसे? किरण, किरण। क्या नाम है तेरा? जोर से तारीफ करो ईश्वर की। देखो, और ये भी रोती रहती है बैठकर। रोमा, किरण, तुम रोते रहते हो बैठकर, चिंता करते रहते हो, पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुम्हारा मन नहीं करता रोने का। तुम्हें कोई पकड़ पकड़ कर रुलाता रहता है, पकड़ पकड़ के रुलाई जा रहा है, रुलाई जा रहा है, रुलाई जा रहा है। देख रहे हैं आप कितनी परेशानी है बहन। इनके ऊपर एक दुष्ट आत्मा रोज आके बैठती है, इनको तंग करती है। लेकिन आज के बाद रोमा, 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 रा 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 रा। सुनो इधर आ। किरण, 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 क्या नाम है? किरण। हाँ, क्या नाम है आपका? किरण। किरण। हाँ, सुनो बेटे, ये क्या लगती है आपकी? सिस्टर। सगी बहन है? हाँ जी। क्या ताऊ चाचे की? नहीं, सगी है। सगी है। हाँ, थोड़ा सी इधर हो जा। हाँ, और सुनो, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। आप दोनों बहनों को आशीष देना चाहता है परमेश्वर। आज से कहता है कि 3 तरह से बहुत सारी जादू टोने आपके ऊपर हो रहे हैं। कई बार आप सुसाइड करना चाहते थे। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अगर आप यहाँ ना थे तो कह रहा कि आपके बहुत सारे काम बंद पड़े हैं, आपके शरीर में अलग तरह की बीमारियां हैं। आप रात को रोज खुजली करते रहते हैं, लेकिन जाती नहीं है खुजलियां, खुजलियां जाती नहीं है। कैमरामैन, कैमरामैन, आप कई जगह जगह गए, फ्री
खड़ी हो जा, खड़ी हो, स्टैंड अप, खड़ी हो, जल्दी कर, शाबाश। सुनो, हाँ इधर देख, हाँ रोमा, सुनो, आपको ध्यान से सुनना पहले। 10 तारीख 8वां महीना किसका है? मेरा बर्थडे आता है। आपका बर्थडे आता है। सुन, तो मिलिए मेरे से कहीं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाले समय में मैं तुझे यूरोप में लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यूरोप में जाएगी तो यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड होगी। सुनो, सुन रहे बेटे, आपके घर में से कोई कनाडा जाने वाला है, इटली में जाने वाला है, रास्ते खुल रहे हैं। मैं पी से और एस से किसी का, संजय, संजय कौन है? इसका डैडी है। जोर से तारीफ करो, जोर से। कहां पर है, कहां पर है? अपने हाथों को उठाओ इसी समय। हाँ, दौड़ के इसका डैडी, दौड़ कर है। कौन है? दौड़ के आओ, शाबाश। इसी समय, इतना टाइम नहीं, फटाफट परिवार पूरा आया करो जिसके लिए भविष्यवाणी हो जाती है। हाँ, सुन 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 सुन, आप जगह जगह दिखा रहे हो इन बच्चों को, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि 3 तरीके से जादू टोने। इधर जल्दी जल्दी जल्दी, इधर आ जाओ, शाबाश, फटाफट। हाँ हाँ हाँ, सुनो, क्या नाम है आपका? संजय। संजय। सुनो, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कोई संजय है और आपके घर पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, जो कुछ करना चाहते थे वो उसी समय एक औरत है और उसने उनको बांध दिया। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला 10 तारीख 8वां महीना आपका है। और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है आपकी बेटी पैदा हुई है, डेट ऑफ बर्थ उनके पास है, किसी का अप्रैल में और किसी का अगस्त में, किसी का अक्टूबर में। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो डेटें भी आप उनके पास हैं, उनके पास रखी हुई है। मैं से देख रहा हूँ पी से और किसी का नाम है, और पी से, और आप उसको जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं हिमाचल में देख रहा हूँ किसी को। कहां से आए आप? जोर से बोलो, जोर से। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अब इसी समय, कह रहा कि कोई फौज में इंडियन नेवी में हूँ। इंडियन नेवी। आप फौज में हो, आर्मी में हो। हाँ, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला जिस दिन ये आर्मी में हुआ उस दिन उनको जलन होगी, जलन होगी उनको। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? आपके ये बंदे हैं वो अपने आप के, जलन हो गया उनको, जलन। उस दिन उन्होंने नाम रखकर, फोटो रखकर एक लाल कपड़े में आपको बांध दिया। और इसी समय लड़की खड़ी हो, बड़ा ड्रामा, इधर आ जा जल्दी से। और इसी समय परमेश्वर मेरे हाथ की तरफ दे, और दोनों तुम आजाद हो रहे हाथ से, यीशु के नाम में फ्री। बच्चे आजाद हो रहे हैं आज से, तू भी आजाद हो रही है। तेरे पेट में से बाहर आ रहा वो यीशु मसीह के नाम में, कम आउट यीशु के नाम में। आप इसकी यूट्रस में चेक करेंगे, रसोलियां गायब हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में, गिल्टियां गायब हो गई हैं। आज से तुम आजाद हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु में बने रहना। जिसने जादू टोना किया मैं नाम ले सकता हूं उसका, लेकिन लूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया तुम्हारा रिश्तेदार है वो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुम यहाँ ना आते, कभी बंधन से आजाद ना होते। अभी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि 3 महीने के बाद, 6ठा महीना जैसे शुरू होगा, 6 और 3 9 महीने लगा ले, 2025 6ठा महीना, कहता कि घर बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते थे घर बनाना, आप चाहते थे घर बनाना। परमेश्वर का आत्मा आपकी बेटियों को फौरन जाने का अवसर देगा यीशु के नाम में। परमेश्वर फेवर करेगा। कहता जो लोग बोलते हैं कि तेरा पैसा कहाँ जा रहा है, आपका 5-10 जाता जा रहा है कहीं इधर उधर, पैसा बच ही नहीं रहे, आज से बरकत आ रही है यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप माइक करोगे सामने? क्या आप मुझे जानते हो मुझे? आप नहीं, कहीं मिले, मेरे को बताया आपने ये बातें, आपने बताई मेरे को बातें। आपका लड़का फौज में है, नहीं बताया? परमेश्वर है ये। किसी को बताया फौज में है ये? नहीं बताया। ले रोमा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने काम रुके हुए हैं आज के बाद तेरे सारे काम बन रहे हैं, और वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है। कम आउट, कम आउट, कम आउट। और इसी समय ये देख, वेट लूज हो रहा है से यीशु के नाम में। फायर, टच, टच, रिलीज, अनॉइंटिंग है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आजाद हो रही है, फ्री। जाओ दोनों घरों में आज से खुशखबरियां मिलेंगी 3 महीने के अंदर यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय हल्के में नहीं लगाना, अपने पड़ोसी को बोला पादरी को हल्के में नहीं लगाना, विश्वास करना। आज आपने बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला पादरी को हल्के में नहीं लगाना। हल्के में लगा रहे थे, आपको विश्वास करना है आज वचन आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा दी मैं आज वचन के लिए दुआ करता हूं मेरे पिता इन लोगों के लिए, कि आज सच में तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु के नाम में।
हर आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। ये सच में पवित्र आत्मा जी आज से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ जल्दी से सुनेंगे। टॉपिक निकालेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो। आज का हमारा टॉपिक है तुम पृथ्वी के, बस पृथ्वी के नमक हो। कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का गुड़ नहीं नमक है। अपने पड़ोसी को बोलो तू रसगुल्ला नहीं तू नमक है, तू जलेबी नहीं नमक है। उसको बोलो तू पहलवान नहीं तू नमक है, तू डॉक्टर नहीं नमक है, तू इंजीनियर नहीं नमक है, तू मेरा लड्डू नहीं, तू मेरा पेड़ा नहीं, तू मेरी जलेबी नहीं, तू मेरा नमक है। अपने बच्चों कैसे बोलते हैं? आ मेरे लड्डू। अरे लड्डू कहोगे दुश्मन हो जाएंगे उसके। मीठे के सब दुश्मन होते हैं, नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। कितनों को पता ये बात? सारे बोलो हाँ या ना। कह रहे लड्डू के दुश्मन है। आजकल की औरतों को आपने देखा, उनके नाम रख देते हैं पुराने जमाने में, ए मेरी केला, ए मेरे संतरे, ए मेरे अंगूर, बाद में बीमार पड़ जाते हैं। अरे केले संतरे पे कीड़ियां चढ़ती हैं, मिठे पे कीड़ियां आती हैं, चींटियां आती हैं, लड्डू पे चिड़ियां आती हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? हमारा भी चेयरमैन, उसका नाम लड्डू है। सुनो, कह रहे कि आपको सुनना है, कह रहे चींटियां आती हैं, लेकिन आज से कह रहे कि अपने बच्चों का नाम नमक रखना शुरू कर दो। हालेलुया। नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। नमक पे देखा गई चींटी चढ़ते हुए? अरे देखी गई मकोड़ा देखा गई नमक पे? नमक से दूर रहते हैं। याद रखना, जितने नमक है यीशु के, आज से आपके दुश्मन, आपकी बीमारियां, कर्जे दूर हो गए आपसे। अरे हाँ कि ना? विश्वास करना है। कह रहा है कि वचन का अंगीकार करोगे। आज रात कहता है कि शैतान कहता अंगीकार करेगा कि मैं भागूंगा भागूंगा, छोड़ूंगा छोड़ूंगा। याद रखना, आज अंगीकार करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो कौन हो तुम? कौन हो? अरे मैं चंपा, मैं चमेली। नहीं पापा आप गलत बोल रहे हो। मैं माया, पलट जाए तेरी काया। आप कह रहा हूं कि अगर आप अपने नामों से पुकारते हो, यार ठीक है आप घर में पुकारते हो, कागजों में पुकारते हो, लेकिन अपने बच्चों को जब प्रचार हो रहा है तो एक हफ्ता इस नामों से भी पुकारो। आज रात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता विश्वास करना है। कहता आज आपकी जिंदगी करे कि किसी भी मुकाम पर खड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आज उसे छुटकारा देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं? IAS अफसर बनना चाहते हैं। कितने लोग बनना चाहते हैं? स्टार बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनको कोई डायमंड बोले, स्टार बोले, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, IAS अफसर बोले। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने कहता है कि अपने चेलों का हेलो नमक ऊपर आ जाओ। कहते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा अरे नमक जो होता है ना, लाला जो होता है, लाला बढ़िया, वो नमक जो करियाने की दुकान करता है तो वो नमक की थैली सबसे सस्ती होती है, उसको बाहर रखता है, बाकी का सामान सारा अंदर रखता है, महंगा होता है वो। तो इसलिए उनको पता था पुराने नियम में कि नमक जो है सबसे सस्ती चीज है, सबसे सस्ती। और वो कहते बाइबल में लिखा कि एक जगह पर मत्ती के 5:13 में कह रहे कि यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे, देखो लिखो, हाँ देखो जरा। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलो कौन पृथ्वी का नमक है? तुम। चंपा नहीं, चमेली नहीं, तुम। ओनली फॉर यू। कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो। किस लिए कहा परमेश्वर ने? कह रहे कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु से नमकीन ना किया जाएगा। कह रहा फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद दिया जाए। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहते हैं आपको, नमक उसको कहा गया जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा है। इसलिए यीशु मसीह ने नमक को चुना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती 5 के इसी के 1 अध्याय में, तो लिखा कि यीशु पहाड़ी पर चढ़ रहा था। यीशु पहाड़ी पर चढ़ा और भीड़ उसके पीछे थी। लेकिन इसी के 5 के 8 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, 8वें अध्याय में भी जब देखोगे तो वहां पर लिखा, कह रहा भीड़ नीचे खड़ी थी, यीशु ऊपर पहाड़ी पर था। इसका मतलब कि भीड़ पहाड़ पर नहीं चढ़ पाई, लेकिन कौन पहाड़ी पर चढ़े? लिखा 5 के 1 में कि चेले पहाड़ी पर चढ़े और यीशु मसीह ने कहा 5 के 13 में, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब कहता पहाड़ पर कह कि आपके परिवार में से कोई नहीं चढ़ा, लेकिन परिवार में से क्या डॉक्टर इंजीनियर कहता पहाड़ पर नहीं चढ़े, लेकिन चेले पहाड़ पर चढ़े।
और चेले पहाड़ पर जब चढ़े, पहाड़ पर चढ़ना आसान बात नहीं है, पहाड़ पर चढ़ना करा संसारिकता से अलग होना है, इसलिए परमेश्वर ने नमक को चुना। और जब चेलों को पहाड़ी पर देखा, भीड़ उसके पीछे थी, लेकिन कौन चढ़ा उसके पीछे? कहता है कि सिर्फ गिने चुने लोग। इसका मतलब कहता है आज कितने लाखों लोग हैं, चर्च में आने के लिए लाखों लोग हैं, बाहर खड़े हैं, लेकिन चर्च में कितने लोग हैं? थोड़े से। जितने भी हैं कहता है कि परमेश्वर कह रहा है उन हजारों को, उन लाखों को परमेश्वर कहता आज अपना नमक, कह रहा नमक, आमीन। कहता नमक, कहता है लोगों को पहाड़ लगता है लोगों को बताना कि हम चर्च जाते हैं, लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा हम कहता है यीशु मसीह में आ गए हैं, लोगों को पहाड़ लगता है, कह रहा जब लोग उनकी बुराई करते हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ पहाड़ पर से देखते हैं यीशु कब उतरेगा। कई लोग चाहते हैं प्रॉफिट बजिंदर हमारे घर में आके हमारे लिए पर्सनल प्रेयर करे, पर्सनल। कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर, कुछ बड़े आदमी वीआईपी चाहते होंगे कि ये हमारे लिए अलग आए और लोगों को ना पता लगे, लेकिन भाई साहब पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कहता पहाड़ पे तो चढ़ना पड़ेगा, इसलिए यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना, कहता है जो पहाड़ पर चढ़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो अपने रिश्तेदारों के सामने, चाचे ताऊओं के सामने, रिश्तेदारों के सामने कह सकता है हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं, हाँ मैं मसीह में हूँ, हम मसीह के हैं। परमेश्वर आज रात कहता है कि वो मसीहत आपके अंदर से जाहिर करेगा यीशु मसीह के नाम में, उसके घर का नक्शा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इसलिए ऐसे नमक को ढूंढ रहे वो, ऐसे नमक को। अगर नमक ही अपना स्वाद बदल ले, कह रहा है कि इसका मतलब कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग जब तक अपना स्वाद चेंज नहीं करते, जब तक आप हो सकता है नमक बनने के बाद, आप मसीहत में आने के बाद आपका स्वाद आपका टीवी हो, आपका स्वाद शराब की बोतल हो, आज भी आपका कोई ऐसे पाप में जीवन हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे जो नमक हैं वो पाप नहीं करते। हालेलुया। कहता है वो अलग रहते हैं। इसका मतलब कहता है उनका स्वभाव यीशु मसीह जैसा, जिसका स्वभाव यीशु मसीह जैसा दिखा, यीशु मसीह ने उसको पता है क्या कहा? चंपा नहीं, अब तू टमाटर नहीं, अब तू कद्दू नहीं, अब तू हामलाल नहीं, अब तू श्यामलाल नहीं, अब तू धनवान नहीं, अब धन दौलत नहीं, ए धनो नहीं, ए दौलत नहीं, अब तेरा नाम नमक होगा, नमक है। कहता आ मेरे नमक, आ मेरे प्यारे लाल। वो सोच रहे थे डायमंड से हमें पुकारेगा, हमें कहेगा अरे ये तो मेरा हीरा आ गया, हीरा। माँ कैसे बोलती है बच्चे को? बोलती जब वो पैसा कमा के लाता, आ मेरा डायमंड आ गया, आ मेरा हीरा आ गया। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं पुकारा, यीशु ने कहा मेरे नमक आ गए। हालेलुया, मेरे नमक आ गए। क्योंकि नमक की एक परिभाषा है, याद रखना कि नमक किससे बनता है? नमक बनता कैसे है? समुद्र में से जब वो अलग हो जाता है तब वो नमक बनता है। तो इसलिए परमेश्वर भी चाहते हैं, कहता है जितने मेरे नमक बनना चाहते हैं वो संसारिकता से अलग हो जाएं। जब आप संसारिकता से अलग हो जाते हैं, पाप की जिंदगी से अलग हो जाते हैं, तब आप परमेश्वर के नमक कहलाते हैं। और पवित्र आत्मा अपने नमक को कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में भेजता है और उनका स्वाद बना देता है यीशु मसीह के नाम में। अरे बात सुनो, बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, चिकन बिरयानी में और वेज बिरयानी में अगर नमक ना पड़े, कैसा लगेगा? स्वाद आएगा? स्वाद आएगा? हाँ भाई, पनीर की सब्जी में नमक ना पड़े स्वाद आएगा? अरे भाई साहब, किसी का ब्याह हो और पुलाव बने हो और नमक ना हो तो कैसा करेंगे? करेंगे। साग में नमक ना हो, साग में नमक ना हो, याद रखना आज के बाद कहता लोगों की जिंदगियों में स्वाद जब आएगा, जब मसीह लोग जहां जाएंगे वहां स्वाद आ जाएगा। आमीन। तुम लोग जहां जाओगे स्वाद आ जाएगा। अगर उसको नौकरी में स्वाद नहीं आ रहा, उसको करा कि जीवन जीने में स्वाद नहीं आ रहा, जहां तुम जाओगे आज से स्वाद आएगा लोगों को। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पति को बोलना, आज घर जाके बोलना मेरे बिना साग खा के देख। शादी होती है, पति साथ में बैठ के खाना खाता है, खिलाता भी है, ले खाना मेरी चंपा। और 2 महीने बाद पुरी साहब से पूछ लो, किसी से पूछ लो, हमसे ही पूछ लो, दूर क्यों जा रहे हो? दूर से खाते हैं, खा लेना, चम्मच पड़ा है। कैसे खाते हैं? इंसान को आदत पड़ी हुई है। कहता लेकिन आज अपनी पत्नी को बता देना, पति को बता देना जाकर, जो आपसे रूठा हुआ है, जो आज सास आपसे रूठी हुई है, साग खा रही है, उसको बोल मेरे बिना नहीं खा सकती, कहेगी चलना परे हो ना, खा लूंगी। उसको बोल अरे खा तो लेगी लेकिन स्वाद नहीं आएगा आज रात। कहता है कि याद रखना, कहता जब आप इकट्ठे बैठकर खाएंगे अपने परिवार में, याद रखना स्वाद आएगा चर्च। आमीन। जब
जब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे स्वाद आएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे, कहता हूं उनकी जिंदगियों में एक नया टेस्ट आएगा, नई गवाही आएगी यीशु के नाम में। इसका मतलब नमक अच्छा है। अपने पड़ोसी को बोलो नमक अच्छा है। तेरा बच्चा अच्छा नहीं है लेकिन नमक अच्छा है। कोई अपने बच्चे की तारीफ ना करे, कोई अपने पति की तारीफ ना करे, कहता जो तारीफ करे वो नमक की तारीफ करे। कहता है नमक अच्छा है। सारे बोलो हालेलुया, यीशु की तारीफ करे। मूसा 40 दिन पहाड़ी पर चढ़ा और जब 40 दिन के लिए पहाड़ी पर चढ़ा तो उस समय उसकी उम्र 120 साल थी। कितनी थी? 120 साल। मैं कह रहा हूं और लेकिन आज और जब वो नीचे उतरा उसका चेहरा चमक रहा था, शाइन मार रहा था। और आजकल के विश्वासी जब पहाड़ पर चढ़ते हैं और गलती से पहले तो पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं जाएगा, घोड़े लेते हैं भाई साहब, शिमला जाते हैं घूमने घोड़े लेते हैं। घोड़े वाले कहते हैं इधर से नहीं चढ़ा जा रहा भाई साहब, दीवार पे बैठा, दीवार से चढ़ेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे, घोड़े पे फिर उतरा नहीं जाएगा इनसे, खा खा के इतने मोटे हो गए। इसलिए आज वेट लूज वाली मीटिंग रखी है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि नमक अच्छा है लेकिन ये स्वाद जब आएगा आपकी जिंदगियों में जब यीशु आपके पास होगा, जब यीशु का चाल चलन आपके अंदर होगा, जब यीशु का स्वभाव आपके अंदर होगा। मैं कह रहा हूं कि केवल नमक बने रहना नहीं, नमक की परिभाषा जाननी है कि नमक जो है कह रहा है जिसके ऊपर पड़ जाए उसको चंगा कर देता है यीशु मसीह के नाम में, उसको स्वाद बना देता है। मछली जो होती है कह रहा है कि वो बांस मारती है समुद्र से निकालने के बाद, अगर ज्यादा दिन उसको रखो बाहर तो वो बांस मारेगी, लेकिन उसको बांस से बचाने के लिए, खराब होने से लिए कहता उसके ऊपर नमक लपेट दो, वो मछली काफी दिन बची रहेगी, उसे बना सकते हैं आप। याद रखना, कहता वो नमक तुम हो। कहता आज के बाद जिसके ऊपर लिपट जाओगे उसे चंगा करके छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। जिसको सुसमाचार सुनाओगे आजाद करा दोगे। आज बनना है कि नहीं? नमक बनना है कि नहीं? अरे गुड़ बनना है, हलवा बनना है, क्या बनना है मर्जी है आपकी, लेकिन नमक बनना है। लेकिन नमक बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा नमक का आज परिभाषा जानना है। नमक समुद्र में रहता है लेकिन उस समुद्र से अलग हो जाता है तब बनता है नमक। आज संसारिकता से अलग हो जाओ तब यीशु मसीह के चेले चेलियां खिलाओगे, तब यीशु के बेटे बेटियां खवाओगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन मूसा पहाड़ी पर चढ़ा और उसके ऊपर कहता वो यीशु का नमक था, वो परमेश्वर का नमक है। पहाड़ी पर चढ़ा और इसी समय 120 साल की उम्र में भी वो हट्टा कट्टा था और जब नीचे उतरा उसका फेस चमक रहा था। लेकिन आजकल के जवान अगर पहाड़ी पर चढ़ा दें और गलती से इन लड़कों को 40 उपवास करा दें, इनका मुंह ऐसे हो जाएगा चूसा हुआ आम जैसा। मैं कह रहा हूं कि आजकल भाई साहब पूरी बुरी हालत हो जाती है। 1 उपवास में, 2 उपवास में, 3 उपवास में, 40 में तो बस हो जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आज अपने अंदर इस बात को पैदा करना है। कुलुसियों 4:6 में देखते हैं आज प्रभु की अनॉइंटिंग चेलों पर, विश्वासियों पर कब आएगी? जब संसार से अलग हो जाएंगे। पौलुस पतरस अपने घर पर, बिजनेस में कह रहे हैं कि जब वो अब संसारिकता से अलग हो गए तब उस समय परमेश्वर ने उनको चुना और उनके जीवन में काम करना स्टार्ट किया। कह रहा है कि आज वो अनॉइंटिंग जब आएगी, जब बड़ी बरकत आएगी, जब आप परमेश्वर के कामों के लिए संसारिकता से अलग हो जाएंगे। याद रखना, जब आप संसारिकता के जुए में जुते रहेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। लिखा तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, कैसे? अनुग्रह सहित और सलोना हो कि ताकि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो इसको। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कौन कौन कहता है कि मैं मसीह में हूँ? हाथ उठा के बताओ। जो मुंह पे कपड़ा भी रखे हैं वो भी बताओ। कह रहे कि कौन कौन मसीह में है? मसीह में हो? आपको सही उत्तर देना आ गया कि नहीं? कहता है यहाँ पर परमेश्वर का जन बोलता है, कह रहा है कि तुम्हें मसीह में आने का मतलब ये है कि तुम्हें बोलना आ जाए, बैठना आ जाए, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, मीठा बोलना आ जाए, लोगों से कड़वा होकर बात ना करें। लेकिन लोग कहता है कि दूसरों को खुश करने में लगे हुए आजकल, दूसरों को खुश करने में। कहता है मसीहत वो है, कहता है कि जब आप कह रहे आपको बोलना आ जाए, आपको बातचीत करना आ जाए, आपका स्वभाव बदल जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा कह रहा जैसा मेरा स्वभाव है, बोलो जैसा यीशु का स्वभाव है, जैसा यीशु का स्वभाव वैसे मेरा हो जाए, वैसे मेरा हो जाए। लिखा वहां पर जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए लिखा। लेकिन आजकल का स्वभाव क्या है? लोग लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। एक बार पति की दाल में कंकर आ गई और उसी समय
पति का स्वभाव देखो आप, कह रहा पत्थर जैसी आंख ले रही, दिखता नहीं, दाल में पत्थर डाल दिया। और पत्नी का स्वभाव देखो, पत्नी कह रही हाथी जैसे दांत ले रहा, खा लेना। इनका स्वभाव है भाई साहब, आगे से जवाब उचित उत्तर देते हैं, उचित, लोगों को खुश करने में लगे हुए आजकल लोग। एक आदमी जहाज में जा रहा था और उसको उल्टी आ गई, और जब उसको उल्टी आई तो उसने एक सुंदर सी एयर होस्टेस को बुलाया और उसने कहा मैडम मेरे को लिफाफा मिलेगा, उल्टी आ रही है। और उसने उससे उल्टी के लिए लिफाफा दिया, उसने कहा इसमें कर लेना। और जब वो वापिस आई तो देखा क्या पूरा प्लेन उल्टियां कर रहा है, पूरे सवारियां लोग उल्टी कर रही हैं, वाह वाह। उसने कहा भाई साहब ये क्या, मैंने तो एक लिफाफा आपके लिए दिया था, ये सारे उल्टी कैसे कर रहे हैं। कहता जी जब मैंने उल्टी करनी स्टार्ट करी तो उसी समय कहता है मैंने देखा चारों तरफ सारी पब्लिक ने ना कैसे कर लिया, मैंने लगता है इनको बुरा लग रहा है। कहता मैंने वो उल्टी वाला लिफाफा वापिस पी लिया। कहता मैंने वापिस पी लिया, और जब मैंने वापिस पिया कहता ये सारे उल्टियां करने लगे। आपकी समझ में आएगी नहीं। कहता है उसने उस गंध को वापिस पी लिया उन लोगों को खुश करने के लिए। देख कैसे कैमरामैन कैसे कर रही है, उल्टी आ रही है, बाहर जा। आप समझ रहे कि नहीं। आज लोग जो हैं दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना मिठास के कोई एक दूसरे को खुश नहीं कर सकता। डरे हुए हैं लोगों से, लोग नाराज हो गए, ओ यार हम यीशु का नाम नहीं बताएंगे, लोग क्या कहेंगे। बाइबल पढ़ते हैं, प्लेन में बैठ के चुपचाप पढ़ते हैं। ऐसे औरतें देखी मैंने दो, मैंने एक क्रिश्चियन देखा मैंने, और वो औरत थी पंजाब की, और उसने क्या किया ऐसे पल्लू कर लिया। मैंने बाजू में बैठा, उसको यार कमाल हो गया, उसको यही नहीं पता कि मैं प्रॉफिट हूं, उसको पता ही नहीं। और उसने ऐसे करके, क्योंकि औरत थी ना, उसने देखा ही नहीं कौन आके बैठा है सीट पे, बस उसने ऐसे बैठा, चुन्नी ली और ऐसे चुन्नी करके ऐसे कर ली, बाइबल पढ़ रही चुपचाप ऐसे करके कि किसी को पता ही ना लगे, किसी को पता ही नहीं लगे हम कौन है, ऐसे करके बाइबल पढ़ रही है। और मैंने उसकी चुन्नी उठाई, मैंने कहा बहन जी थोड़ी सी मेरे को ही पढ़ा दो। करी हाँ पादरी जिंदा। सुन रहे आज लोग शर्माते हैं। मैंने कहा ये तो अपने ही है, पहचानते होंगे यार, है ना। तो आज लोग छुपाते हैं, उचित रीति से उत्तर देना नहीं आता है, लोगों को बताना नहीं आता, शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे, उल्टी आ गई तो भी शर्मा रहे हैं। कह रहा यार लोग उल्टी देखें क्या कहेंगे। अरे भाई साहब मजबूरी है, कर देना बाबा का। अरे भाई मजबूरी है तब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। जब भी तो बताओगे, जब बीमार पड़ जाओगे जब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन अगर जो आज से बताना स्टार्ट कर रहे हैं, यीशु कह रहा है ये मेरे पृथ्वी के नमक है, नमक, हालेलुया, नमक है, नमक, जिसके साथ लिपट जाएंगे उसे चंगा करके छोड़ेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कि जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका काम बना कर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह ऐसे नमक नहीं चाहता। चर्च में बहुत है ऐसे चेले, बहुत है ऐसे चेले नहीं चाहता। रोटी खाते हैं चर्च में बैठ के, छुप के खाते हैं। आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं यीशु का नाम लेना है तो सबको बताना है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन आजकल के मसीह लोगों का स्वभाव क्या है, चर्च में कुछ बाहर कुछ। अपने पड़ोसी को बोलो चर्च में कुछ। मराठी में बोलते हैं देवड़ा दूध बाहर कूद। क्या बोलते हैं, देवड़ा कूद, देवड़ा दूध बाहर कूद, मराठी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि अंदर कुछ बाहर कुछ। इसका मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चर्च में कुछ है, बाहर जाकर कुछ है। अपने पड़ोसी को बोलो गन्ने जैसा स्वभाव हो जाए। आपने गन्ना देखा है कभी, रेडी पर गन्ना देखा आपने पिस्ते में, जब गर्मी में जब आप गन्ना पीते हैं तो उसी समय गन्ने को कितनी बार पीसते हैं, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार, और आप कहते रहते हैं बस कर यार, जूस दे दे यार, क्या इसका सांस काटेगा बुरा, दे दे यार। वो देखो गन्ना निकाल ली जा रहा, निकाल ली जा रहा, और बिल्कुल अंदर ही ठुसी जा रहा उस गन्ने को। 1 नहीं 2 नहीं 4 बार 5 बार उसका बिल्कुल रस निकाल दिया उसने, निचोड़ दिया पूरा। तीसरी बार फिर देखो, चौथी बार फिर उसका बिल्कुल कचरा बना दिया उसने, पीस पीस के कचरा बना दिया कि गन्ने का। मान ही नहीं रहा। लेकिन वो आदमी कहता रहा दे दे यार, दे दे यार, लेकिन मानता नहीं है। उसमें से फिर भी देखो गन्ने को कितना तड़पाता है, लेकिन गन्ना फिर भी मिठास दे रहा होता है। हालेलुया।
आज के मसीह लोगों को थोड़ा सा कोई दुख आ जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर बस में खड़ा होने आ जाए और ऊपर से इनके ऊपर कोई थूक दे, थू अरे तेरी तो बता देंगे हम कौन है, कहाँ के हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है थोड़ा सा पिसना आ जाए, थोड़ा सा कोई मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, तो लोग जो हैं अपना स्वभाव बता देते हैं। हेलो, हम यीशु के नहीं, हम अपने पुरख दाता राम के पोते हैं। हम बता देंगे हम कौन है, हम बता देंगे हम कौन है। कर दे बता, दाता राम कौन सा राम, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता देते हैं। कई बार आपका स्वभाव इतना गंदा हो जाता है, इससे कह रहे हैं कि बहुत सारी मसीहत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बिना मिठास वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, याद रखना। परमेश्वर ने वहां पे हलवा कचरा नहीं बनवाना आपसे, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपका एक स्टैंड हो, स्टैंड। आप अपनी बात से कभी ना मुकरें। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी बात से नहीं मुकरना। यीशु को कोड़े मारे, सुन रहे हो, जब कोड़ा एक मारा तो उसी समय उसकी खाल उतर जाती थी, हड्डियां दिखती थी। 100 मैं कह रहा हूं 150 क्विंटल का, 150 किलो का कह रहा, वो उसके सिर पर रख दिया, स्लीव उसके कंधे पर रख दिया। कितना उसने सहा, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। इसलिए वो चाहता है, कहता आपके अंदर एक स्वभाव हो, आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव हो, अगर कोई काट रहा है आप उसको काटो नहीं, आप उसे मिठास से बात करो। एक आदमी था, वो बिच्छू पानी में डूबता देख रहा था, उसने फटाफट गया और डंडी से निकालने लगा। जब डंडी से निकाला उसे वो बिच्छू, और करता 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 फिर गिर गया पानी में। फिर उसने उठाया, एक बुड्ढा देखकर उसको परेशान हो रहा, कह रहा 7 बार इसने बिच्छू को निकाला, लेकिन कह रहा इसे पकड़ा नहीं जा रहा। बुड्ढा बैठा बैठा देख रहा है, और उसी समय बिच्छू ने उसे 7 बार काटने की कोशिश किया, उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। फिर काटने की कोशिश किया और फिर गिर गया। फिर उसने उठाकर उसे फिर निकाला, बाहर निकाल के रख दिया। एक बुड्ढा आया उसके पास और आकर कहने लगा, कहता है तेरे को पता नहीं है, मौत से खेल रहा है तू, अगर तेरे को काट लेता। कहता है इसका स्वभाव है, कहता है फिर भी मैं इसको बचाता। कहता है इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। कहता मेरा काम है बचाना, इसका काम है काटना। कह रहा आज मसीह लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है आपको काटना, आपको काटना, लेकिन आपका काम है उनके साथ मिठास से उनको बचाना, अपना स्वभाव देना। इसलिए पौलुस कह रहा है इनको उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है कि आपकी जुबान में ऐसे उत्तर हो जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए, वो मिठास से भर जाए, वो जान ले कह रहा ये यीशु मसीह के चेले हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार हैं। याद रखना, घर से एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, जब तक आप घर पर सही नहीं होंगे परमेश्वर बाहर नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि अपनी फैमिली प्रेयर करनी जरूरी है। एलिया ने वो 12 गोत्र के पत्थर उठाकर अपनी फैमिली प्रेयर किया। मैं कह रहा जितना आपका स्वभाव गंदा हो जाए, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में, हालातों में, आप उस स्वभाव को, अगर किसी का गंदा हो रहा है बुरे हालातों में, परिस्थितियों में, तो अपने स्वभाव को मत खराब करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों के ऊपर स्वर्ग से बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. इसकी आवाज खोलो। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. अपना स्वभाव बताने के लिए लोगों को? yes. कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? बिच्छू? मैं काटता हूं? नहीं, मैं गन्ना हूं। आप गन्ना बनना है, मिठास देनी है अपने अंदर से। कितना भी आपको कोई तंग करे, कितना भी आपको दुख दे, कितनी भी आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आपको एक मिठास आपके शब्द से निकली। आपका डैडी जो चर्च में नहीं आता, अगले हफ्ते वो चर्च में आएगा यीशु के नाम में। आपका पति जो चर्च में नहीं आता, आपकी मिठास देखकर आएगा चर्च। मैं कह रहा आपका भाई जो नहीं आता, वो आपकी मिठास देखकर 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। गन्ने को बहुत बार पीसना पड़ता है, लेकिन याद रखना अगले साल वो जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके विश्वास के अनुसार आएगा। आमीन बोलने वाले आमीन। क्या विश्वास करते हैं आपकी मिठास आए बाहर? यस। आए कि नहीं? यस। देखो कनानी स्त्री हो सकता था भाग सकती थी वो, क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वो चंगाई लेने के लिए आई तो वॉलंटियरों ने उसको कड़वा बोल दिया और कहा चल भाग जाए से। कहां से आई तू? उसको डांटा और उसने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन यीशु ने भी उसको कड़वे बोल कहे। और जब यीशु ने उसको कड़वे बोल कर डांटा, उसको यीशु मसीह उसे चेक कर रहा था। और उसी समय उसने कहा ये रोटी कुत्तों के लिए। उसने कहा कुत्ते भी चूरा चार खा लेते हैं, बचा हुआ खा लेते हैं, कह रही मुझे कुत्ता समझ के ही दे दे। यीशु मसीह ने देखा उसके बोल में विश्वास है और मिठास है। उसने कहा जा आज से तेरी लड़की चंगी हो जाए यीशु के नाम में। याद रखना कह रहा कि वो इजरायली नहीं है, वो कनानी स्त्री है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दिया। क्यों कर दिया? मैं कह रहा हूँ आज आप कोई शुरू से क्रिश्चियन नहीं है, आप ईसाई नहीं है शुरू से,
लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर दया क्यों किया? क्योंकि आज जितने लोग बदलते चले जाएंगे अपने स्वभाव में, उन्हें यीशु, उनके ऊपर यीशु दया करता चला जाएगा यीशु के नाम में। कह रहा आज से अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को काटना बंद करूंगी। रोज काटते हैं, चाय मांग लो, क्या सवेरे सवेरे चाय। इनकी पत्नी से आलू के परोठे मांग लो, सवेरे ऐसे जवाब देती हैं, अरे कल तो खाए थे आलू के परोठे। माँ से मांग लो, माँ से जवाब देती है, अरे कल तो खाए। प्यार से बता दे बेटे ज्यादा नहीं खाते, मोटा हो जाएगा, प्यार से समझा दे। ऐसे बोलती है कल तो खाए थे, बेईमान कहीं का। आप अगर काटते हैं अपने पति को, बेचारा काम से आता है और शाम को सीधा ही, पता क्या करती हैं आजकल की औरतें, प्रचार भी सुना हुआ है, लेकिन उनको पता है, डर भी होता है प्रभु का। जब वो पति घर में आता है, उनको पता है मसीह है, और जब 5 मिनट के लिए घर आएगा तो उसी समय उसको पानी पिलाएगी और अंदर अंदर चलता रहेगा, पी लिया, जल्दी जल्दी आ जा। वो आएगा बिस्तर में बैठेगा, बैठ गया, जल्दी से बस मेरी बात सुन ले, अंदर अंदर करती रहेगी। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद पारा फिर काटना स्टार्ट करेगी उसको, क्योंकि पहले वचन पूरा कर दिया, बाद में काटूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। आपको समझना है, आपको तब भी मीठे ही रहना है। अगर वो रात को 1 रात बात नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, बेचारा थका होगा, मैं भी किसी को सुना रहा हूँ, 3 कर रहा होगा, 4 बार नहीं कर रहा होगा, 5 बार नहीं कर रहा होगा, 6 बार नहीं कर रहा होगा, अरे कभी तो करेगा बात, तू शांति रख भगवान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अरे हाँ के ना, मिठास आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। जब आप काटेंगे, सामने वाला क्या छोड़ेगा? अरे छोड़ेगा। आप मारेंगे, सामने वाला छोड़ेगा। हलवा समझा क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपना स्वभाव नहीं देना, आपको बताना ये काटता है, ये हलवा देता है, ये मारता है, कांग्रेस का निशान छापता है, भाई कैसा भी है, लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हम यीशु के नमक हैं, हम खड़े रहेंगे, हम काटेंगे नहीं, हम मिठास से बोलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। अगर आप मिठास से बोल रहे हैं चर्च, आज ही आपकी फैमिलियों में बेदारी आएगी, आज ही आपकी फैमिलियों में प्रेम आएगा, शांति आएगी, आमीन। आपके बच्चे आपके साथ चर्च आएंगे। चर्च, आमीन। गलती माँ बाप की भी है, और जिनके माँ बाप चर्च नहीं आते उन बच्चों की भी है, वो काटते हैं मसीह में जाने के बाद। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता इनको बता ये काटना छोड़ें। नाटक करते हैं, मैंने कहा 6 दिन ठीक रहते हैं, 7वें दिन ठीक रहते हैं, 6 दिन खराब रहते हैं, काटते हैं घर जाकर। आपको काटना नहीं है। अगर आपको काटना है, तोरी बहुत है, भिंडी बहुत है, घर में घिया बहुत है, औरतें उस पर गुस्सा निकालो जाकर। आपको मसीह में आने के बाद आपको काटना नहीं, सिर्फ छांटना है अपने आप को। पेड़ को छांटा जाता है, जिस पेड़ को छांटते हैं उसकी ग्रोथ होती है, याद रखना। अपने आप को रोज बाइबल पढ़ना और शीशे में मुंह देखना, अपने आप को छांटना है। अगर आप छांट लें तो याद रखना, बीमार नहीं पड़ेगा एक भी जन, यहाँ से चंगा होकर जाएगा हर एक जन। आज हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकता है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, विदेश जाने का वीजा ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे जितने मिठास से बोल रहे हैं, आज रात के बाद उनके बड़े बड़े काम बनने वाले हैं। आमीन। बस आपको स्वभाव नहीं खोना अपना, याद रखना। अपने पड़ोसी का बोला स्वभाव नहीं खोना अपना। 2 कुरिन्थियों 4:6 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। सारे बोलो हालेलुया, जल्दी से पढ़ो। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। 2 कुलुसियों 4:6, तुम्हारा वचन सदा क्या लिखा, अनुग्रह रहित और सलोना हो, कह रहे और तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारे मुंह के शब्द जो हैं वो धीमे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, धीरज से बोलना चाहिए। कहता आपके मुंह के शब्द में अगर उतावलापन होगा तो उसी समय आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता कि आप सही रीति से बातचीत करें। कहता अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपके कारण कहता कि बहुत सारे गृहस्थियां, बहुत सारे पति पत्नी के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे जगह जगह पर लोगों के तलाक हो गए, घर घर छूट गए, उनके घर में शांति नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर परिवार में आज टेंशनें क्यों हैं, आज उनके घर में दिक्कतें परेशानी क्यों हैं, क्योंकि उनके मुंह का बोल सही नहीं है।
वो इसलिए उनका तलाक होने वाला है, इसलिए उनके घर में बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं। कोई रिश्तेदार उनसे बात नहीं करता क्योंकि वो काटते हैं। याद रखना, आपको काटना बंद करना है। अगर आप काटना बंद करेंगे परमेश्वर काम करेगा। एक और दो पति पत्नी थे, जब उनकी शादी हुआ और शादी होने के बाद, सुन रहे हैं इस गवाही को, इस गवाही को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। दो पति पत्नी थे और उनकी जब शादी हुआ, शादी होने के बाद उन दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे को काटते थे वो। उनकी बेटी पैदा हुई और उसके बाद वो थोड़े सालों के बाद, 14 साल के बाद वो लड़ने झगड़ने लगे और उन्होंने कहा, कहते हम दोनों अलग हो जाएंगे। और वो दोनों अलग हो गए। लड़की ने कहा कि माँ ने कहा ये लड़की मेरे पास रहेगी, और उसने रख ली। और जब वो लड़की अपने पास रख ली और उसके बाद वो लड़की रखने के बाद थोड़े टाइम बाद उसकी माँ को किसी से प्यार हो गया और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद जैसे शादी किया, उसने कहा मैं इस लड़की को नहीं रख सकता, तू या तो चली जा या मेरे साथ रह ले। उसने कहा जा अपने पहले वाले पति को दे दे। उसने पहले वाले को फोन किया, उसने कहा मैंने भी शादी कर ली। उसने कहा अब तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं इसका क्या करूंगा। उसने कहा चलो अच्छा इसको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और उस बेचारी को जब अनाथ आश्रम में छोड़ा, थोड़े दिन वो दूसरे बाप के साथ रही थी उससे पहले। और जब उसको अनाथ आश्रम में छोड़ा, उसके बाद अनाथ आश्रम से फोन आ गया, कहते अपनी बेटी ले जाओ। वो बोली मैं नहीं लेने जाऊंगी। बाप को तरस आया और बाप चला गया। बाप ने जाकर एक सच्ची घटना है। और जब उस लड़की के बारे में पूछा तो वो अनाथ आश्रम ने कहा, डॉक्टर से पूछा उसको, जब वो घर ले आया तो उसको थोड़े दिन उल्टियां लगी। और जब उसको उल्टी लग रही थी तो वो दवाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं आया। डॉक्टर को अच्छे से दिखाया। डॉक्टर ने उससे पूछा, कहता बेटे तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने उसके बाप को बुलाया। उसने कहा तेरी लड़की प्रेग्नेंट है, 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। और उसी समय वो आदमी रोने लगा और कहने लगा, कहता मेरे लड़ाई झगड़े का फल, मेरे स्वभाव का फल ये मिला। और उसी समय उसने पूछा कौन है। डॉक्टर ने, उसने कहा इसके पेट में जो बच्चा है, कहते मेरा बाप ही इसका बाप है। आप समझ में आया। वो जो दूसरा बाप था वो कसाई था और उसने उसको छोड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, सिर्फ किस कारण से कि एक बोल से, मुंह के शब्दों से। इसलिए पौलुस कहता है कि आपको उचित रीति से उत्तर देना है। आपके मुंह के शब्दों में मिठास हो, धीरज हो। एक बार में कहने से आसान नहीं होता सब कुछ। आप तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा इस पति को, मैं छोड़ दूंगी इस पत्नी को, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके घर में जो हो गया। आज कहता है कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरा डैडी 32 साल तक शराब पीकर मेरी माँ को मारता रहा। और जब हम बड़े हुए अपनी माँ से पूछते थे, कह रहे माँ, हम पूछते थे कि तू इससे अलग क्यों नहीं होगी, तू चली क्यों नहीं गई, मार क्यों खाती रही। कहती बेटे मैं 32 साल तक तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मैं इसके पास ही रही। और आज कहते उसके विश्वास करना, उसका धीरज रखना, आज उसके बच्चे नंबर 1 है और उसका पति भी विश्वास में आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर कहता सहन शक्ति नहीं है, आपके बच्चों का कैरियर नहीं बनने वाला। आपको, अगर आप पत्नी है, अगर आप पति हैं, आप अपने बच्चों का कैरियर बनाएं। आप शांत रहें, आपके मुंह में शब्दों में मिठास हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी के घर में कलेश हो, किसी का तलाक हो, किसी के घर में दुख आए, किसी को प्रॉब्लम आए, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके घर में आज से शांति के स्वर दूत आए यीशु मसीह के नाम में। वो चाहते हैं आपके परिवार में एका हो, वो चाहते हैं, इसलिए वो करे। कहता अनुज कर आनाप शनाप बकना बंद करो। कह रहे छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा करना बंद करो। कहता है कि आज धीरज रखो। कहता है अगर आज आप मसीह में आए हैं तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ये बात याद रखे, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए मसीह में आया हूँ। याद रखने, आपके जिंदगी में कोई टारगेट होगा तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। याद रखना, आप हमेशा बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो। लेकिन यूसुफ के लाइफ में कहते हैं उसके भाइयों ने उसे मारा, उसका स्वभाव फिर भी वैसा था। पोतीफर ने उसकी कमाई रख लिया लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा था। उसको सैलरी नहीं दिया लेकिन उसका स्वभाव वैसा था।
था। उसके बाद उसकी रानी, मैं कह रहा कि मैं उस महल में राजा की रानी उसके साथ गंदी गंदी बातें करती, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव ऐसा ही था। उसको जेल में डाल दिया गया, कोई सजा, कोई गलती उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि जब उनकी गलती नहीं होती तो वो काटने लगते हैं। अरे हम चुप क्यों रहे, चाहे हम पादरी हो चाहे कोई हो, हमने क्या गुनाह किया है, ये हमारे बारे में बकवास कर रहा है, हम भी बोलेंगे, बैठ जाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोलने। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मसीहत ये कहता है कि आपको अपने अंदर कहता है कि बर्दाश्त करना है। करेला जो होता है उसको जितना मर्जी कहता कर लो, लेकिन करेले का स्वभाव है वो कड़वा ही रहता है। वो कढ़ाई में जाएगा कड़वा, अचार बनेगा कड़वा, तागे में टंगेगा कड़वा। करेले को जो मर्जी करो कड़वा। कभी देखा आपने करेले के अंदर लड्डू डालते हैं, वो कड़वा ही रहेगा, जितना मर्जी करो कड़वा ही रहेगा। करेले का एक स्वभाव है। अगर आपका एक स्वभाव है, करेला अपनी बात पर स्टैंड लेता है, कहता है मिठास होगा नहीं होगा, कहता है कि लेकिन करेले को परमेश्वर क्यों पसंद करता है, इसलिए करता है, कहता है कि अच्छा है करेला, कहता है कि अपनी बात पर स्टैंड तो लेता है। परमेश्वर ने एक औरत को, कनानी स्त्री को जिसने 5 पति किए थे, उसको माफ क्यों कर दिया? उसे गुस्सा नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने स्टैंड लिया था अपनी बात पर। उसने कहा मैंने किए हैं, मुझे लेकिन छठा भी वेटिंग में है, लेकिन उसने अपनी बात को कन्फेस कर लिया, मान लिया। मैं कह रहा हूं अगर आपने अपने पापों को मान लिया, आपने स्टैंड ले लिया, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपके लिए कह रहा है एक स्वाद बनाएगा यीशु के नाम में। आपके लिए गवाही का स्वाद आएगा, आपके बैंक में आज से आपके बैलेंस का स्वाद आएगा। मैं कह रहा हूं आपके शरीर में कोई जो हिस्सा बीमार है उसे स्वाद आएगा, निकल जाएगी वो बीमारी आज रात। चर्च आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, अपनी स्टेटमेंट खुदा को दे दो। आज दे दो अपनी स्टेटमेंट, आज अपनी स्टेटमेंट देंगे, आज दो अपनी स्टेटमेंट। बोलो जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। हंस रही है, खड़ी हो इधर देख के हंस रही है। मैं ऐसा ही आप सुन रहे हैं? देखा मैंने क्या कहा, आज स्वाद आएगा। अपनी स्टेटमेंट दो खुदा को, बोलो मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, मैं नहीं बदलूंगी। हालेलुया। कह रहे मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी। आपको अपनी स्टेटमेंट देनी है। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर लेडीज, उसने कहा, कहती कि हम आज बस स्टैंड पर जाएंगे और लोगों को चेक करेंगे, इंसानों को, और उनको चेक करने के बाद हम चेक करेंगे, पूछेंगे उनसे उनके अंदर इंसानियत है कि नहीं। वो उसी समय एक आदमी को पास गए और जाकर कहने लगे, हेलो भाई साहब, जब आप बस में अगर कोई लड़की खड़ी हो तो आप क्या उसको सीट देंगे? बोलता कभी भी नहीं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अगर कोई लेडीज आ जाए, बीमार हो वो, आप उसको जगह देंगे? कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं। उसने कहा कोई बूढ़ा आ जाए और वो बेचारा कह रहा हो मुझे सीट दे दो, आप उसको सीट दोगे? कहता कभी भी नहीं। उसको गुस्सा आ गया। उस लेडीज ने कहा, कहती पता है कैमरा चल रहा है, पुलिस वाले बुलाकर अंदर करवा दूंगी तेरे को। इतना बेईमान, कहते इंसानियत नहीं है तेरे अंदर। कोई बीमार आया, बूढ़ा आया, बच्चा आया, तब भी जगह नहीं दे रहा। उसने कहा बहन जी मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता, मैं बस का ड्राइवर हूं। हालेलुया। उसने कहा अगर मैं बस का ड्राइवर ही स्टेटमेंट चेंज कर देगा, खड़ा हो जाएगा, तो कह रहा बस तेरा बाप चलाएगा। इसका मतलब आपको समझना है। चर्च आज आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आपका फ्यूचर आप खुद बना सकते हैं। आप ड्राइवर है, ड्राइवर। यस, आप अपना ड्राइवर है, ड्राइवर। आप जहां बैठ गए बदले नहीं मचेगा। आप कहीं नहीं, मैं आज मुझे मजा नहीं आ रहा, आज इधर चलते, आज इधर चलते हैं, टट्टू कहेंगे फ्रॉग, इंग्लिश में बोलते फ्रॉग। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे सबसे ज्यादा गंदा डड्डू लगता है। देखा आपने कभी? क्योंकि उसके अंदर हड्डी नहीं होती। मुर्गे के अंदर हड्डी होती है, वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके अंदर हड्डी नहीं होती। आपको बता रहा हूं, वो कभी इधर कभी इधर कभी उधर। लेकिन याद रखना, अगर आज से आप स्टैंड लेना सीख गए, आपको जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे दो, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके अंदर देखेगा परमेश्वर इनके अंदर स्टैंड लेने की आदत है कि नहीं। अगर आपने छोड़ दिया पाप, जिस पाप को छोड़ दिया वापिस मुड़कर नहीं जाना। याद रखना, रूत ने जिस शहर को, जिस गली को छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कि जिस नोआमी ने जिस चीज के लिए अपनी गलती मान लिया, दोबारा पलट कर उस पाप वाली जिंदगी में दोबारा नहीं गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपने स्टैंड ले लिया, आज खड़े रहो,
और अड़े रहो। आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा है स्वर्ग से। आमीन। आज आपकी गवाही की स्टेटमेंट आएगी चर्च। आमीन। आपके लिए करा बड़े बड़े काम बनेंगे आज रात के बाद। आमीन। बस आपको विश्वास करना है। आप हल्के नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए हलवा ना समझ मुझे। आप हल्के नहीं हो। विश्वास करो, आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आप ऐसे लेडीज हो जिसके द्वारा बहुत सारी कंपनियां बदल सकती हैं। बहुत सारी धरती, बंजर धरती आशीषित हो सकती है। क्या विश्वास है? तैयार है आज रात आप? आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? यस आमीन। कह रहा रोमियो 6:12 में लिखा, पाप तुम्हारे सिर पर राज न करे। आज एक 6 फुट का आदमी 6 इंच की बीड़ी से डरता है। कहता है कि पता नहीं छूटती नहीं है यार। 6 फुट का आदमी राज करा रहा है उसको बीड़ी को। मैं कह रहा हूं कोई पाप ऐसा ना हो जो आपके सिर पर राज करे। आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा हजरात आपके लिए कुछ करना चाहता है कोई। लेकिन पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा, वहां पर परमेश्वर के जन बोलते हैं, कह रहा कोई तुम्हारी जवानी पर दोष ना लगाने पाए, तुच्छ ना जानने पाए। कह रहा खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, खुद भी बचो दूसरे को बचाओ। समझ रहे हैं? लेकिन समझाने का तरीका सही होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। एक बार एक आदमी अपने बच्चे को कह रहा, पढ़ता नहीं था उसका बच्चा, और अपने बच्चे को कह रहा 8वीं में फेल हो गया, मुश्किल से पास हुआ, 9वीं में आ गया, 10वीं में आ गया। कहता सामने वाली पिंकी को देख, कहता और पढ़ा कर, सामने वाली पिंकी को देख। और उसने कहा ठीक है डैडी देख लूंगा। और जब रिजल्ट आया 10वीं में फेल हो गया, उसके बाप ने लपेड़ा मारा उसको। उसने कहा तेरे को कहा था सामने वाली पिंकी को देख। उसने कहा पापा उसी को तो देख के फेल हो गया मैं। कह रहा तूने रोज कहा उसको देख उसको देख। कहता रोज उसको देखता था। कहता फेल हो गया मैं। कह रहा बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा उसको देख, मैंने उसको कहा उसका नेचर देख, उसका स्वभाव देख। सारा दिन वो कह रहा है कि वो पढ़ती रहती है, किताब उठाकर पढ़ती रहती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इन बातों को समझते नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज आप दूसरों की स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन आपको अपनी स्टेटमेंट नहीं, अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण नहीं, यीशु का उदाहरण देना है। बाइबल यीशु का उदाहरण देती है, बोलती है जैसा तेरा यीशु है वैसा तेरा स्वभाव हो जाए। मैं कह रहा हूं आप ये बच्चों को, बड़े कोई भी है, उनको यीशु की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो। आज रात के बाद वचन की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो, अपनी गवाहियां देना स्टार्ट कर दो। आज रात के बाद तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी पत्नी, परिवार सब के सब बदलेंगे। आज रात फ्यूचर बदलेगा। आमीन बोलने वालों का। आप तैयार है कि नहीं चर्च? यस। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। बड़ा आदमी घर से बनता है, चर्च बाहर से नहीं बनता। चर्च से ज्यादा तुम्हारा घर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि तुम एक दिन यहाँ रहते हो, बाकी के दिन चर्च नहीं घर रहते हो। अगर आपका घर पवित्र है तो आप भी पवित्र हो सकते हैं, याद रखना। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा चमत्कार घर के अंदर किया, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं किया। उसने लकवे के मरीज को घर में चंगा किया। मैं कह रहा हूं आज अगर तुम घर में इकट्ठे होने का वादा कर रहे हो, घर में मिठास से बोल रहे हो, घर में अगर आज आपने प्रेयर लाइफ को बनाया है, याद रखना आज के बाद तुम्हारे घर में बैठे बैठे बड़े बड़े मिराकल होंगे। आज के बाद तुम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनोगे। हाथों को उठाने वाले, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, आजाद हो जाओ आज। आमीन। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ आज। प्रभु को लंगड़ा पसंद है, पापी पसंद नहीं है, याद रखना। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोल दो प्रभु को लंगड़ा पसंद है, पापी पसंद नहीं है। इसका मतलब अगर आज आप स्वाद चाहते हैं, मछली को देख लो, मछली पानी में रहती है लेकिन इतना सभी नमकीन वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने देती। आज मसीहत को याद रखना है। यीशु मसीह किसको नमक कहेगा? कहता है कि उसको, कह रहा है जो संसारिकता से अलग हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं, कहता है कि जिसका स्वभाव संसारिकता से अलग हो जाएगा, कहता संसार से अलग हो जाएगा। आपका स्वभाव अगर यीशु मसीह जैसा लगा, मैं कह रहा हूं घर में, हेलो कहां पर, अपने पड़ोसी को बोलो घर में। कहां पे लगा? चर्च में। जब चर्च में नहीं, घर में। जब आपका घर में ठीक होगा तो चर्च में भी ठीक होगा। चर्च में तो पादरी की नजर आपके ऊपर होती है, लेकिन याद रखना आप 6 दिन बाकी के दिन आपको घर में, मैं आपकी मम्मी डैडी आपकी पत्नी को फोन करके पूछूंगा आप कैसे हैं। ये नहीं पूछूंगा आप कैसे हैं, बीमार नहीं हो आप। देखा किसी ने फोन करता तो सीधा अमेरिका इंग्लैंड से पूछते हैं हेलो कैसे हो, ये तो बताते नहीं, अभी गुस्सा करके हटाऊं बस। पूछा कभी? पूछते हैं रिश्तेदार हेलो कैसे हो, और कहते हैं ठीक है, ये नहीं बताते। वो पूछ रही है कैसे हो, अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हो के हटाया। अच्छे हैं, उनको देखते ही आप अच्छे हैं। अगर वीडियो कॉलिंग लगा ली फिर तो आप बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अगर आज आप समझदार हैं, अगर आज आप अपने चेहरे पर परमेश्वर का स्वभाव लेकर आएंगे, याद रखना खुद भी बचो, दूसरों से भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। एक बार एक औरत के पति को बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रिशियन था वो, दूसरों के खंभे ठीक कर रहा था।
जब उसको करंट लगा, उसकी पत्नी ने कहा पहले खुद बचो दूसरों को फिर बचाओ। याद रखना, एक बिजली वाले को पता है पहले खुद बचना है दूसरे को बचाना है। इसका मतलब प्रचार जब करना है, कह रहा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना जब करनी है, पहले खुद बचो फिर दूसरों को बचाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपकी आत्मिकता ठीक नहीं है, या कह रहा है जा पादरी साहब हमारे घर पर आए हैं, मैं कह रहा हूं उन पादरियों के पत्नियों से भी फोन करके पूछ लिया करो कि उनका पति कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हाथ रखवाने में जल्दबाजी करते हो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो किसी के सिर पे, कहता हाथ, कहता शीघ्रता से मत रखना, कहता शीघ्रता से मत रखवाना अपना हाथ। आज वो देखते हैं उधर ही हाथ रखवा लेते हैं, पादरी है हाथ रख दो, पादरी है, ब्यास वाली तो करती रहती है, हाँ हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, रखाओ हाथ। आप समझ रहे हैं? कहता है इनसे पूछ लिया करो कि इनके पति कैसे हैं। अगर हमारी मिनिस्ट्री से भी आता हो, एक बार उसकी पत्नी का नंबर लेके रखा करो। मैं कह रहा हूं वॉलंटियर है, अरे बीच बीच में भेज देते हैं, हमारा नाम ले लेकर कहते कि हमारे चर्च से आया जी, पीबीएसएम से आया हूं जी, स्टेट में चल रहा, ब्रांचों को बोल रहा हूं, हमने नहीं भेजा भाई साहब किसी को। उनकी पत्नी से पूछो उनका स्वभाव ठीक है, फिर को हाँ हाथ रख दे। सारे बोलो हालेलुया। और आजकल के तो साथ ही लेके आ जाते हैं अपने घर में, देखो हम दोनों का कितना साथ है।